Now, as far as the correction process goes, अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करना है. कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट को? Well, let's take a look at the frictional one. We started off by explaining them. तो फ्रिक्शनल के अंदर ठीक करना है तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फेलियर जो है उसको ठीक करो. नौकरियां एडवर्टाइज होनी चाहिए, प्रॉपर एक सोर्स होना चाहिए, वेदर इट्स अ वेबसाइट, वेदर इट्स अ न्यूज़पेपर, उसके अंदर प्रॉपर एवरीवन शुड प्लेस इन द एड. एवरीवन लुकिंग फॉर अ नौकरी शुड हैव अ बेटर प्लेस वेयर दे कैन गो. Job centers are the places where you can go and you can tell them, ये मेरा resume है, I need to find work. They'll try to find something better for you. Mobility बढ़ाओ, both geographically and occupationally. We've talked about this. Geographically was कि आप एक एरिया से दूसरे एरिया आप willingness हो कि you can shift there and you can work over there. And occupationally was कि एक नौकरी से दूसरी नौकरी पे easily move कर सको. तो यू नीड टू इंक्रीज दैट. अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम करो और टैक्स रेट्स को भी. अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कम करने की वजह से बंदा रिलैक्स नहीं होगा. नौकरी गई है, नौकरी ढूंढो फौरन. इनकम टैक्सेस कम होंगे तो मार्जिनल टैक्स कम लगेगा, नौकरी का इंसेंटिव बढ़ जाएगा. स्ट्रक्चरल के अंदर हमने कहा पूरी इंडस्ट्री चेंज हो रही होती है, तो इंडस्ट्री से डील करने के लिए, इस मसले को डील करने के लिए सब्सिडाइज करो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज को ताकि वो सरवाइव करें, लोगों की नौकरियां रिटेन हो. ट्रेनिंग दो लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स क्रिएट करो और टैक्स कट्स दो. टैक्स कट का मतलब कि ये जो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज है ना, इनको टैक्स अलाउंस दो ताकि ये सरवाइव कर सके. और फिर जब ये सर्वाइव करेंगी तो ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगी. फॉर एग्जांपल आई थिंक पाकिस्तान में पिछले हफ्ते में ये हुआ है कि जिन इंडस्ट्रीज़ को टैक्स अलाउंसेस थे ना, गवर्नमेंट ने वो टैक्स अलाउंसेस अब ख़त्म कर दिए हैं. तो उसकी वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जिनके थोड़े से प्रॉफिट्स हो रहे थे या सर्वाइविंग हो रही थी, अब उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम आ जाएगा. उनकी शेयर प्राइसेस में चेंजेस आए पिछले हफ्ते के अंदर, मेनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन कि टैक्स अलाउंस गवर्नमेंट ने ख़त्म किए हैं उनके ऊपर. रियल वेज हमने पढ़ा था, क्लासिकल का तरीका था. इफ़ यू रिमेंबर वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद दिस. और इसके अंदर हमने कहा कोई एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए फॉर दैट टू बी क्रिएटेड. तो अभी हम कह रहे हैं कि अगर ये रियल वेज ख़त्म करना है तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस को ख़त्म करनी पड़ेंगी. एंड वी हैव टू वेज ऑफ डूइंग दैट. एक तो ट्रेड यूनियंस में रिफॉर्म्स क्रिएट करो और मिनिमम वेज लॉज को ख़त्म किया जाए. लास्टली जो हमारा सिक्लिकल या डिमांड डेफिशिएंट था, वी सेड ये तो केन्जियंस में ही हो सकता है क्योंकि वेजेस स्टिकी होती हैं और ये होता है एग्रीगेट डिमांड गिरने की वजह से. तो इसका मसले का हल क्या है? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज यूज़ करो, एडी बढ़ेगा, लेबर की डिमांड बढ़ेगी. डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ रहा था और इंपोर्ट गिर रहा था, उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. ट्रेड बैरियर से इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. सो ऑल ऑफ आवर पॉलिसीज इन डिमांड एफिशिएंट आर ट्राइंग टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड अगेन एंड टेकिंग केयर ऑफ दैट इंडस्ट्री वाइड इशू दैट वाज कमिंग अबाउट. Lastly, when we spoke about monetarist, free markets या non-free market? Free markets. तो interventionist हुए कि non-interventionist? Non-interventionist, absolutely. So supply side policies यानी लेबर की सप्लाई को हम अफेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, मॉनेटरिस्ट जो कि नॉन इंटरवेंशनिस्ट हैं, मार्केट सप्लाई साइड पे बिलीव करते हैं, उनके ख्याल के अंदर गवर्नमेंट को इनकरेज करना, बल्कि गवर्नमेंट नहीं, हमको चाहिए कि मार्केट्स के अंदर इंटरप्राइजेस को मार्केट फोर्सेस, कंपटीशन और डीरेगुलेशंस की तरफ लेके जाए. और उसको ले जाने के तरीके क्या हैं? गवर्नमेंट के खर्चे कम किए जाएं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग. उससे क्या होगा? क्राउडिंग आउट कम हो जाएगी. हमने क्राउडिंग आउट पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी में. क्राउडिंग आउट दो किस्म की है, एक रिसोर्स क्राउडिंग आउट और एक फाइनेंशियल.
जब गवर्नमेंट खर्चे करती है, एक्सपेंडिचर्स करती है, तो वो जाके रिसोर्स डिमांड करती है, उससे रिसोर्स के रेट ऊपर जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर सफ़र करता है। दूसरी तरफ वो बैंक्स के पास जाके पैसे बोरो करती है, प्राइवेट सेक्टर अगेन सफर्स बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है। तो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम हो जाए तो प्राइवेट सेक्टर फॉरवर्ड आएगा, और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो उसकी वजह से सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन करो। गवर्नमेंट की नॉन इफेक्टिव इंडस्ट्रीज जो है, गवर्नमेंट की जो नॉन इफेक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, राइट, सो गवर्नमेंट की जो जो इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज हैं, इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज को बेसिकली आप एफिशिएंट बना सकते हो थ्रू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट एंटरप्राइजेज रिसोर्स का वेस्टेजेस कम करती है, प्रॉफिट मोटिव होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाने की कोशिश करेगी एट लोअर कॉस्ट, एंड इट विल बेनिफिट एवरीवन। तो अगेन ये सप्लाई साइड की तरफ से फ्री मार्केट को पुश कर रही है। वी से टैक्सेस को कम किया जाए, इसके लिए एक लैफर कर्व बाय प्रोफेसर Arthur Laffer we're going to have a discussion on. On the x-axis we're going to have the tax rate in percentages, and on the y-axis we're going to talk about the tax revenues. According to Laffer curve, zero tax rate पे zero tax revenue होगा, फिर जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाओगे रेवेन्यू इंक्रीज होगा, up till a particular point एक ऑप्टिमम टैक्स रेट अमाउंट है, उसके आगे अगर तुमने टैक्स चार्ज किया तो टैक्स रेवेन्यूज गिरना शुरू हो जाते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो एक ऑप्टिमम टैक्स अमाउंट हो जाता है। सो विल राइट लिटिल बिट कि ये जो हमारा टी स्टार है इज द ऑप्टिमम where tax revenues maximizes any tax above T star will reduce revenues because of disincentive to work, और टैक्स इवेशंस भी हो सकते हैं। So both are the possibilities. एक तो number one, higher tax rates discourages people because people feel that they've been targeted, कि वो जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जितना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, गवर्नमेंट आके उस पर उतना ज़्यादा अपना एक टैक्स परसेंटेज लेके जा रही है। इट क्रिएट्स डिसइंसेंटिव फॉर पीपल, और चोरियाँ भी होती हैं ऑब्वियसली व्हेन पीपल हैव टू पे टू वर्क, और टैक्स इवेजन्स। उसके अलावा हम कह रहे हैं अगेन फ्री मार्केट के अंदर डीरेगुलेशंस करो। डीरेगुलेशंस इन द सेंस के बिजनेसेस के ऊपर इतनी ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स ना रखो, जैसे लाइसेंसिंग हो जाती है, कोई टैरिफ्स के अंदर रिडक्शंस हैं, एज एन यू शुड रिड्यूस टैरिफ्स नहीं लगाने चाहिए बिकॉज दैट विल मेक लोकल प्रोडक्ट्स मोर प्रोटेक्टेड। वी आर सेइंग फ्री मार्केट के अंदर देयर शुड बी नो प्रोटेक्शन, यू शुड अलाउ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स टू कम इनटू अ मार्केट, और वो सस्ते रेट्स में आएंगे और हमारी इनएफिशिएंसीज को ख़त्म करेंगे। दोज इंडस्ट्रीज विल नॉट सर्वाइव जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, और आपके रिसोर्सेज मूव अराउंड करेंगे बेहतर इंडस्ट्रीज की तरफ, और मार्केट्स में कंपटीशन वगैरह आएगा तो दैट विल बी गुड। देन यू हैव स्पेसिफिक लेबर मार्केट पॉलिसीज जिसके अंदर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो लेबर मार्केट में, उसमें आप ट्रेड यूनियन पावर्स को ख़त्म करोगे और वेलफेयर पेमेंट्स को ख़त्म करोगे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की तरह। तो ऑटोमेटिकली मार्केट्स के अंदर जो है, जैसे ये होता है ना
कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि अगर इफ द फर्म वांट्स टू फायर समबडी दे हैव टू गिव अ 1 month नोटिस। फ्लेक्सिबल मार्केट का मतलब हो गया यू डोंट हैव टू गिव नोटिस, यू कैन फायर ऑन स्पॉट। तो इससे क्या होगा, ये फ्री मार्केट का आइडिया है। इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, 1 महीना तुमको ज़बरदस्ती किसी को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनएफिशिएंसी नहीं हो सकती। इफ़ यू डोंट नीड अ लेबर, यू फायर देम, मामला ख़त्म। ठीक है, तो इससे फ्री मार्केट they say works better. From the Keynesians, interventionist ways training करो, because they feel कि जो प्राइवेट सेक्टर है they would never want to hire and train people. They would want to hire people but not train, क्योंकि फिर आपने उनको ट्रेन किया, वो कहीं और बेहतर नौकरी के लिए चले गए और फिर आपको नुकसान हो जाता है। तो Keynesians feel कि गवर्नमेंट should take initiative in it. दूसरा, एजुकेशन मेरिट गुड है और प्राइवेट सेक्टर हमेशा इसको अंडर प्रोड्यूस करेगा और लोग अंडर कंज्यूम करेंगे। तो इट शुड बी थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोविजन या कोई सब्सिडाइजेशन, ग्रांट्स या लोन्स होने चाहिए। इससे भी एजुकेशन वगैरह में इम्प्रूवमेंट आएगी। बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स दो ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी तरफ रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करे, सप्लाई बढ़ाए। We say both quality and quality and quantity of investments will increase. And lastly, जो हमारी रीजनल पॉलिसीज़ होती है ना, शहर में डेवलपमेंट ज़्यादा होती है और शहर से बाहर जाओ तो कम होती है, उसकी वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन का इशू आता है। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। तो आप चाहोगे कि हर रीजन के अंदर अपने हिसाब की प्रॉस्पेरिटी आए, सो दैट improvement should be across the board and people will get employed everywhere. Unemployment कम से कम होगी उसकी वजह से। This इसको फ़ायदा है, sorry